सुमन और मनोज दोनों जॉब वाले थे। सुमन एक स्कूल में टीचर थी और मनोज एक कंपनी में काम करता था। दोनों की नई नई शादी हुई थी, तो शादी के बाद मनोज ने साउथ दिल्ली में एक पॉश कॉलोनी में किराए पर एक फ्लैट ले लिया। कॉलोनी में सुमन और मनोज नए थे, तो किसी के बारे में इतना जानते नहीं थे। उसी कॉलोनी से कुछ ही दूरी पर ममता नाम की एक काम वाली भी रहती थी। ममता कॉलोनी के कुछ घरों में काम करती थी। ममता की पड़ोसन सरला भी कॉलोनी के ही घरों में काम करती थी। ममता और सरला के अपने अपने घर बंधे हुए थे। ममता बहुत ही सीधे स्वभाव की थी, चुपचाप घरों में काम करना और किसी से कोई मतलब नहीं रखना। पर सरला का स्वभाव बहुत ही अलग था। हर किसी के घर का भेद रखना, इधर की बात उधर करना और चुगली करना। सरला ममता से बहुत ईर्ष्या करती थी। ये बात ममता को पता थी, पर वो चुप रहती थी। सरला को जैसे ही पता चलता था कि फ्लैट में कोई नया परिवार रहने आया है, वो फौरन वहां पहुंच जाती थी। जब सुमन और मनोज कॉलोनी के फ्लैट में नए नए रहने आए, तो सरला को ये बात पता चल गई और वो सीधी उनके फ्लैट पर गई और घंटी बजाई। जी नमस्ते मेम साहब, मेरा नाम सरला है, किसी से भी पूछ लीजिए। सरला काम वाली। इस कॉलोनी का बच्चा बच्चा मुझे जानता है। कॉलोनी के कई घर मैंने पकड़े हुए हैं, जहाँ मैं झाड़ू, पोछा, बर्तन, सफाई, कपड़े सब काम चुटकियों में निपटा लेती हूँ। आपको भी तो काम वाली की जरूरत होगी मेम साहब। ठीक है ठीक है, हाँ लगानी तो है काम वाली। अच्छा पगार कितना लोगी? देखिए मेम साहब, मैं सारे कामों के 5,000 रुपए लेती हूँ, पर आप नए नए आए हो तो 4,000 में पक्का कर लूंगी। लेकिन कॉलोनी में किसी को मेरे रेट नहीं बताना मेम साहब। सुमन सरला को काम पर रख लेती है। सुबह सुबह सुमन को स्कूल जाना होता था, इसलिए वो दोपहर में ही सरला को बुलाती थी। सुमन थकी हारी घर आती थी, इसलिए सरला पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी। धीरे धीरे इसी वजह से सरला उससे मीठी मीठी बातें करके काम चोरी करने लगी। एक दिन, सुमन ये मेरी कमीज पर दाग कैसा? ये तो पिछले हफ्ते ही मैं नहीं लाया था। ब्रांडेड कमीज पर ये दूसरा रंग कैसे लग गया? अरे मैंने सरला को बोला था ये कमीज नई है, इसे दूसरे कपड़ों से अलग धोना। सरला, ओ सरला, इधर आना। जी मेम साहब, क्या हुआ, आपने बुलाया? सरला, मैंने तुम्हें बोला था ये कमीज सभी कपड़ों से अलग धोना। ये क्या है, ये दूसरे कपड़े का रंग इस पर कैसे लग गया? सॉरी मेम साहब, वो मेरा आदमी बड़ा दिमाग खराब है उसका, बार बार फोन करके पैसे मांगता है। उसी से बात कर रही थी, इसलिए कमीज अलग धोना भूल गई। सुमन क्या करती, अब जो होना था वो हो गया। उसे पता था अगर ज्यादा बोलेगी तो नई काम वाली उसे इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। सुमन की सासू माँ कुछ दिन के लिए रहने आने वाली थी। मनोज माँ को लेने स्टेशन चला जाता है। अब सुमन की सासू माँ घर पर ही थी, तो सुमन ने सासू माँ के होने पर सरला को जल्दी काम करके जाने के लिए बोल दिया। सुमन की सासू माँ की आंखों की रोशनी कुछ कमजोर थी। सरला सुमन के सामने तो फिर भी थोड़ा डर कर काम करती थी, पर अब उसे पता था कि सुमन तो है नहीं, इसलिए वो काम चोरी करने लगी। वो सुमन की सासू माँ से नजरें बचाकर काम निपटाने की कोशिश करती और अब उसने अच्छे से साफ सफाई भी करना बंद कर दिया था। एक रोज, सरला, ये बाथरूम की दीवारों पर पानी से साफ नहीं करती? कितने जाले लग गए कोनों पर। वो तो आज और कल मेरी छुट्टी है, इसलिए खुद ही इस बाथरूम सोचा धो देती हूँ, पर दीवारें इतनी गंदी है मानो हफ्ते भर से धुली ना हो। मेम साहब, करती तो हूँ, रोजाना रगड़ रगड़ कर साफ करती हूँ, पर ये मिट्टी पता नहीं कहाँ से दोबारा आ जाती है। मनोज, कल आपके ऑफिस के कुछ लोग लंच पर आ रहे हैं या डिनर पर? सुमन, डिनर तो बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए वो लोग ऑफिस से ही सीधा लंच के लिए आएंगे। तुम सारी तैयारियां कर लेना। सरला को भी कल जल्दी बुला लो, माँ तो इतना काम नहीं कर पाएगी। सरला होगी तो तुम्हारी मदद हो जाएगी। सरला चोरी छुपे मनोज और सुमन की बातें सुन लेती है और काम से बचने की तरकीब सोचती है। सरला, कल छुट्टी मत करना, बल्कि थोड़ा जल्दी ही आ जाना। कल साहब के ऑफिस के कुछ लोग दोपहर के खाने पर आ रहे हैं, तो मुझे तुम्हारी जरूरत रहेगी। अगले दिन सुबह के 10 बज जाते हैं। सरला 9 बजे आ जाती थी, पर 10 बजे तक जब वो नहीं आई तो सुमन परेशान होने लगी। बार बार घड़ी की तरफ भी देखने लगी, कभी दरवाजे की ओर देखती। उसका दिमाग खराब हो रहा था कि इतना काम पड़ा है और सरला का कुछ अता पता ही नहीं। सासू माँ और मनोज ने सुमन से कहा कि सरला के घर पर फोन मिलाएं,
कल तक तो वो बिल्कुल ठीक थी, आज क्या हुआ? सरला का फोन उसके पति ने उठाया और बोला कि सरला की तबीयत ठीक नहीं है तो वो आज काम पर नहीं आ सकती। ये सुनकर सुमन अपना सिर पकड़कर बैठ गई। सुमन दूध लेने के लिए दरवाजे पर गई। उसने सामने से ममता को जाते देखा और उससे पूछा, तुम यहीं काम करती हो क्या? मेरा नाम ममता है। मेम साहब, तीसरी मंजिल और चौथी मंजिल के फ्लैट मेरे ही बंधे हुए हैं। क्या हुआ? आप थोड़ा परेशान लग रही हो मेम साहब। मेरे घर सरला काम करती है पर आज वो नहीं आई है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसके नंबर पर फोन किया तो उसका पति बोला कि सरला बीमार है। क्या सिर्फ आज के लिए तुम मेरी मदद कर सकती हो? आज मेरे हस्बैंड के ऑफिस के कुछ लोग लंच पर आने वाले हैं। ममता तो वैसे भी अच्छे स्वभाव की थी तो उसने सुमन को मना नहीं किया। ममता ने बहुत ही बढ़िया तरीके से सारा काम निपटा दिया। ये देखकर सुमन बहुत ही खुश हुई और उसने ममता से कहा कि जब तक सरला ठीक होकर नहीं आती 1-2 दिन वही काम पर आ जाए। ममता ने हाँ कर दी। ममता जानती थी कि सरला बीमारी का नाटक करके हमेशा काम के वक्त काम चोरी करती है और घरों में जिस दिन कोई मेहमान आए या काम ज्यादा हो वो छुट्टी कर लेती थी। ममता ने सुमन को 1-2 दिन के लिए हाँ बोल दिया और चली गई। सुमन भी बाजार से कुछ सामान लेने चली जाती है। वो जैसे ही बाजार पहुंचती है वो देखती है कि सरला अपने पति के साथ हलवाई की दुकान से समोसे और नमकीन खरीद कर खा रही है। सरला ने सुमन को बीमारी का झूठा बहाना बनाया और जरूरत के वक्त छुट्टी कर ली। सुमन गुस्से में भरी हुई चुपचाप घर आ जाती है। बाजार में सबके बीच सुमन ने सरला से भिड़ना ठीक नहीं समझा। अगले दिन ममता जब सुमन के घर काम पर आती है, सुमन उसे कहती है, ममता, मैंने सोच लिया है, सरला की जगह अब तुम मेरे घर पर काम करोगी। मैं सरला को काम से निकाल रही हूँ। नहीं मेम साहब, मैं सरला को बहुत सालों से जानती हूँ। मुझे पता है वो थोड़ी काम चोरी करती है, पर उसके बंधे हुए काम को पकड़कर मैं उसके पेट पर लात नहीं मार सकती। और मैं सरला को समझाऊंगी कि मन लगाकर काम करे। आप उसे ऐसे नौकरी से मत निकालो मेम साहब। सरला के 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। उसकी काम चोरी की आदत की वजह से हर कोई उसे काम से निकाल देता है। मैं कई बार कोशिश करती हूँ कि उसे कोई नया घर मिल जाए, इसीलिए खुद कभी भी नए घर नहीं पकड़ती। उसे माफ कर देना मेम साहब, वो भी मेरी तरह गरीब है। ममता को ये सब बातें कहते देख दरवाजे पर खड़ी सरला सुन लेती है। उसकी आंखें आंसुओं से भर आती हैं। वो अंदर आती है और सुमन से पिछले बर्ताव और झूठ बोलने के लिए माफी मांगती है। सुमन सरला की आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर उसे माफ कर देती है। सरला ममता के गले लगकर उससे भी माफी मांगती है। उसे ममता से हमेशा जलन का भाव रखने का पछतावा होता है। अगर ममता चाहती तो सरला के घर हथिया सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। ये ममता के अच्छे स्वभाव का प्रतीक था। सरला भी उस दिन से सभी घरों में अच्छे से काम करने लगी। सरला को भी ममता की तरह ही अब बड़े घरों में काम मिलने लगा। एक कामचोर काम वाली की छवि अब सरला के माथे से भी हट चुकी थी। Thanks for watching.